बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी सुबह का टाइम है और मैं धो रही हूँ बर्तन। आज थोड़ा सा जो है ना नाश्ता हमारा लेट ही होगा। वैसे अभी टाइम जो है तकरीबन मेरे ख्याल में है 6 बजे, अभी जाके 6 बजे हैं। तो बच्चे जो है वो सो रहे हैं। मैंने नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की और उसके बाद फिर मधानी लगाई है उधर लस्सी बनाने के लिए। लेकिन वो मेरी लस्सी जो है वो नहीं बन रही क्योंकि यूपीएस जो है वो बंद हो गया, वो रुक गई है उधर ही। अभी सूरज निकलेगा तो फिर ही जाके हमारी लस्सी बनेगी। और यहाँ पे मैं जो है धो रही हूँ बर्तन। बर्तन धो लेते हैं और उसके बाद फिर आटा वगैरह गूंद लेंगे और सुबह के नाश्ते की तैयारी करेंगे। और आज हमारी जी है, हमारे घर में दावत भी है, तो उसका भी सारा इंतज़ाम जो है वो करना है। तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी में अपने ये सुबह के काम जो है वो निपटा लेते हैं और उसके बाद फिर दावत की तैयारी करेंगे। तो दावत है जी मेरे भाई और भाभी की, ये भी बता देती हूँ क्योंकि हम लोग गए थे तो हम लोग उनको स्पेशल बुला के आए कि आप लोगों ने हमारे पास आना है। तो इस टाइम जी माशाल्लाह से सूरज जो है वो भी अपने ज़ोरों शोर से निकल रहा है। 2-3 दिन हो गए हैं क्योंकि गंदम जो है ना वो भी पकनी। और इस मार्च के तकरीबन 10 तारीख तक यहाँ पे हमारे पास ना गंदम को हाथ लग जाता है। यहाँ पे लस्सी हमारी जो है वो भी तैयार हो चुकी है। सूरज पे नहीं, तारिक साहब ने दूसरी बैटरी पे फिर लगाया, थोड़ा बहुत उसमें चार्जिंग था तो फिर ना हमारा काम जो है वो बन गया है। मक्खन जो है वो आ चुका है, तो अभी हम मक्खन जो है वो इसमें से निकाल लेते हैं और मधानी जो है ना इसकी कर लेते हैं सफाई। तो इस टाइम जो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता जो है वो बना लिए और खा भी लिया। सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता जो है वो करवाने के बाद अभी ये कर रहे हैं काम और मैं अपना जो है घर का काम कर रही हूँ। बिस्तर वगैरह जो है वो लपेट के रखते हैं। तारिक साहब जो है वो सुबह ही बाज़ार निकल गए हैं क्योंकि हमें कुछ सामान चाहिए था घर के लिए, राशन पानी यानी कि, तो वो लेने के लिए गए। और मैं जो है ना काम करूँगी और साथ में बच्चों को मैंने सुबह ही बोला कि आप लोग ना काम अपना लिख लो। हाँ, ये घर का काम लिखा हुआ उधर। तो अभी ये ना काम कर रहे हैं। फजर के बाल ऐसे ना घोंसला बने हुए क्योंकि ये सो के उठी है तो फिर बाल इसने सेट नहीं किए। बस अभी इनको मैं तेल लगाऊंगी फिर नहलाऊंगी तो फिर ना सेट हो जाएगा। मैंने इनको बोला कि सुबह सुबह काम लिख लो, फिर इनके मामू और ममानी आएंगे और फिर इन्होंने समझने खेल कूद में उधर मसरूफ़ हो जाना है और फिर इन्होंने पढ़ना नहीं है। अभी ये पढ़ रहे हैं और मैंने यहाँ पर बिस्तर कुछ लपेट के रख लिए हैं और कुछ जो है वो लपेटने वाले रहते हैं। इधर से झाड़ू जो है वो लगा लिया, झाड़ू फ़िलहाल इधर ही पड़ा है। तो मैंने कहा कमरे की जल्दी से सेटिंग करते हैं और उसके बाद फिर बाकी के काम जो है ना वो करेंगे। सुबहान मेरे ख्याल में निकल गया, उसको लेकर आओ। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर की सारी मुकम्मल सफाई जो है वो कर चुकी हूँ। इधर से ये सारी सफाई होगी और साथ में कमरे की भी सफाई करके उसमें भी चारपाइयाँ जो है वो लगा दी हैं। टेबल पे अभी इस्त्री पड़ी है क्योंकि मैंने फजर और मोहम्मद सुबान के कपड़े इस्त्री किए हैं। ये सुबान का सफ़ेद कलर का सूट और ये फजर का पर्पल जो इसने ईद के पहले दिन पहना था। तो इनके कपड़े जो हैं वो इस्त्री कर ली। अभी बस मैं मोटर चलाऊँगी तो घड़ा भी भर के रखना है, छोटे वाली घड़ी भी भर के रखनी है पानी जो है ना इस्तेमाल के लिए। रात को जो भरा था वो सारा इस्तेमाल हो गया, अभी फिर से भर के रखेंगे तो सारा दिन इस्तेमाल करेंगे और शाम को फिर से भर लेंगे मोटर से क्योंकि मोटर का पानी जो है वो बहुत अच्छा है। तो फ़िलहाल उसमें ना सीरत और फजर ने मिल के पानी डाल दिया क्योंकि अभी जैसे ही गर्मी आती है तो ये ना पानी छोड़ देती है। तो अब मैं इसमें पानी उन्होंने डाल दिया तो अभी ना हम मोटर चलाते हैं और चल के पानी भी भर लेंगे और साथ में फजर और मोहम्मद सुबान जो है ना उनको भी उधर नहला लेंगे। तो वो उधर इंतज़ार में खड़े हुए हैं। तो मैंने मोटर का बस बटन जो है वो ऑन करने, एक तो मैंने घड़ा भी उठाया हुआ है इधर से, वैसे तो मैंने वो करंट छोड़ा हुआ है। ये मोटर का बटन जो है ना यहाँ से ऊपर जाएगा। चलें जी, तो मोटर हमारी जो है वो चल चुकी है और अभी मैं घड़ा भी भर लेती हूँ। यहाँ पे साथ में पानी जो है वो भी फेंक लेंगे क्योंकि बाहर से सारी हमने ना साफ़ सफाई जो है वो कर ली है। नहीं करो फजर बेटी, पानी थोड़ा और ज़्यादा हो रहा है। सुबह नहीं करो। अभी साइड से घड़ा हमारा जो है ये काफ़ी वजनी है क्योंकि बड़ा है ना।
मैं घड़े रख के आ रही हूँ, फिर आपको नहलाती हूँ, ठीक है। इसके अंदर नहीं जाना, भी पानी साफ़ होने दो। तो इस टाइम जो टाइम हो चुका है तकरीबन 9:40 और तारिक साहब अभी नहीं आए। मैंने सारी चीज़ें जो है वो रेडी तैयार श्यार करके रख ली हैं, सारी चीज़ें धो के, और साथ में बच्चों की तैयारी जो है वो भी करवा दी है। इधर देखो मोहम्मद सुबान ने आज ना सफ़ेद रंग का सूट जो है वो पहना है, और ये तुतिया नगारे बजा रहा है। और फजर बेटी जो है ना उसने भी तैयारी कर ली है। तो बस मेरे ख्याल में आज हमने बस तैयार श्यार ही होना है, खाना शाना नहीं बनाना, क्योंकि मेहमान थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, गर्मी है इस वजह से। तो हमारी फ़िलहाल कुछ भी मैंने तैयार नहीं किया। तो ये है कि मैंने कहा चलें सारी तैयारियां मसाला जात जो बनाने वाले हैं वो बना के रख लेती हूँ, तब तक तारिक साहब जो है ना वो आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने काफ़ी देर कर दी। मैंने कहा था रात को सारा सामान जो है वो आ जाए, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं कल सुबह ही सारी चीज़ें ले लूँगा। तो अभी सुबह वो तकरीबन 7 बजे ही निकल गए थे जी। दोबारा करो, सुभान भाई इसका ये बजा रहा है ये बाजा। चल बस एक ही बार सबके सर में दर्द नहीं करना। तो अभी जो है फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो देखते हैं कि वो कितने बजे आते हैं, क्योंकि 10 तो बज ही रहे हैं। तो मैं तो बस इंतज़ार में हूँ, सारी चीज़ें तैयार हैं, मैं मिसाले वगैरह बनाती हूँ, तब तक इंशाल्लाह वो भी पहुँच जाएंगे। तो फजर और सीरत जो अंदर खेल रही हैं पंखे पे बैठ के, मैंने कहा अभी आप लोग ना बाहर नहीं निकलो, बाहर गर्मी की शिद्दत जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ है, तो बस हम मिसाला बनाते हैं, प्याज वगैरह इनकी जो कटिंग वगैरह करने वाली है वो कर लेते हैं, और साथ में आग जला के दूध ऊपर रखते हैं कुछ मीठा बनाने के लिए। हाँ जी, गर्मी आ गई, बस आप जल्दी करें इससे पहले कि हमारी बोतल ठंडी हो जाए। तारिक साहब आ चुके हैं, तारिक साहब जो है वो अभी आ चुके हैं, तशरीफ़ का टोकरा ला चुके हैं। तो आज हमारी थोड़ी सी भाई गुस्सा भी हम लोग हो गए। वैसे वो मैं नरम वाला गुस्सा होती है, सख्त में। खुशी में फिर मुझे लड्डू खिला, वरना लड़ाई फिर सरप्राइज कर पहले मैं मेहमानों को खिलाऊंगी फिर आपको खिलाऊंगी, क्योंकि मेहमान आए और आते मैंने उनको लस्सी पिलाई है, इससे अच्छी क्योंकि उस बात क्या टाइम है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, और तारिक साहब ने इतनी देर कर दी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी ये सामान लेकर पहुँचे, मैं तो कब से तैयारी, 9:40 थे जब मैंने तैयारी, और अभी देखें 11 बज के। बस फिर वहाँ पे धूप जो है वो तेज़ होती जा रही है, और इस वजह से चलें यार अभी बातें काम करते हैं। और यहाँ पे मेहमानों को लस्सी के बाद बाकी जो है ना बोतल वगैरह और साथ में बिस्किट है, ये मिठाई शिठाई खिलाते हैं, और तब तक फिर इंशाल्लाह जल्दी में खाना जो है वो भी तैयार कर लेते हैं। ये हमने ना टेबल पे रख दिया। लस्सी पीने के बाद आप लोग जो है ना यहाँ पे डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक नहीं, लस्सी पिए हुए भी 1 घंटा हो गया, उसके बाद ऐसे ही बैठ रहे हैं। और हम लोग, मैं उधर बैठी थी और दोनों भाई और भाभी हम गप्पे मारते रहे, और तारिक साहब बस यही कहते रहे वो और इलाही में ले आए हैं, फलानी जगह पे आ गए, फलानी जगह आते, यानी कि बस उनका यही रहा है। तो शुक्र है कि अभी वो पहुंच चुके हैं। अभी पंखा चल रहा है, ठंडा ठंडा कमरा है माशाल्लाह हमारा। तो अभी वो सुकून करते हैं और मैं जल्दी से ना खाने की तैयारी करें। मेरी मैके से जो है ना गिफ्ट भी आ चुका है, मेरा फेवरेट। अभी मैं जब गई थी तो दिखाया तो था, यहाँ पे आ चुकी है पूरी अमरूद की पूरी एक पेटी। वहाँ पर जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा बाग हैं लगे हुए, तो भाई और भाभी जो है ना ये लेकर आए हैं। भाई कह रहा है कि आपकी भाभी ने स्पेशल अपने हाथ से एक एक तोड़ के इसमें डाला है। मैंने कहा ये तो फिर अच्छी बात है और ज़्यादा, क्योंकि वो होता है ना बंदा लेने जाए तो फिर वो सारे मिक्स करके दे देते हैं। पैकिंग ही चंगी की थी। मैंने कहा इनको निकाल के रख लेते हैं और ख़राब ना हो जाए ना, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होनी शुरू होगी। पेड़े अमरूद साढ़े पिंड के पेड़े अमरूद। तारिक साहब हमेशा अपने इलाके की तारीफ़ें करती हैं और मैं उधर की तारीफ़ें करती हूँ। तो ये जैसे ऐसे ख़राब होने वाले होते हैं ना, इस तरह नहीं है, ना बहुत ज़्यादा पक्के हैं और ना बहुत ज़्यादा कच्चे हैं। मेरे फेवरेट है, बस इनको रख देते हैं। तो खाने में हम लोग बना रहे हैं जी, एक तो हमने बनाना है ये बड़े गोश्त का यानी कि यखनी वाला पुलाव, दूसरा हम साथ में चिकन बनाएंगे, साथ में मीठा बना लेंगे। अभी हम बस यही बनाते रहेंगे। जल्दी से पहले ना हम इसको डाल देते हैं। ये मैं धो के ले आई हूँ, बड़ा गोश्त है 1 किलो, तो इसकी ना हमने यखनी तैयार करनी है। और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं ये मसाले जात, प्याज, मिर्चें, अदरक और लहसुन, और यहाँ पे जो है ये खड़े गरम मसाला जो होता है ना वो सारे। मैंने कहा कुकर में लगा के ना इसको रख देते, क्योंकि ये बड़ा गोश्त है, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर मैं साथ में बाकी जो है वो कर लूँगी। बिस्मिल्लाह। अब हम ना इसमें डाल देते हैं पानी। तो पानी थोड़ा जो है ज़्यादा डालेंगे, सारा डाल, क्योंकि ये यखनी में भी तो यही डालना है। हाँ जी, और गोश्त को भी अच्छे से गलाना है ये।
और साथ में हम ना इसमें डाल देते हैं नमक। तो अब इस सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और ऊपर लगा देते हैं ये वाला। रुक जा, मैं लगाऊंगा, नहीं करूंगा। अच्छा लगाए। तो यहाँ पे जी मीठा जो है वो मैंने बना लिया। ये मैंने वही बनाया है सिलेंडर पे, क्योंकि गर्मी अभी तारीख साहब बोले ना बू गर्मी आ गई, तो इसी वजह से मैं डर रही थी कि हमारा काम जल्दी हो जाए। चले यार, जो ऊपर लिखा होता है ना हर काम उसी टाइम पे ही होता है। तो यहाँ पे जो है ना कस्टर्ड मैंने तैयार कर ली है, बस अब इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये ऊपर मैंने गरी वगैरह जो वो लगा दी। और तारिक साहब चले गए थे उधर गन्ने के खेत में अभी फिर, क्योंकि वो उधर पानी लगा हुआ था और ये तो फिर भाई फटने वाला था। मैंने भाभी को भी कहा भाई भाग के अंदर चली जाओ, मैं खुद अंदर इधर चली गई। मैंने कहा अगर अल्लाह ना करे फटा भी तो इधर ही ऊपर नीचे होगा। लेकिन ये ना वैसे लीक करने लग गया था। पहले पिछली दफ़ा तो नहीं लीक किया था, इस दफ़ा इसने लीक किया। कहाँ से किया? ये इधर से, ये जो इधर ऐसे हिल रही है सीटी यहाँ से। अच्छा ये तो आप रख दे फ्रिज में, थोड़ा थोड़ा काम करवाते रहे ना साथ में। ये फ्रिज में रख दे, ऊपर वाले उसमें रखना। इसको मैंने पहले ठंडा किया है उधर पूरे में। तो फाइनली जी यहाँ पे हमारी तैयारी हो चुकी है बीफ यखनी पुलाव की। तो यहाँ पे हमारा बीफ माशाल्लाह जो गला है ना, क्या ही बात है, ज़बरदस्त किस्म का। ये मैंने यखनी वाला पानी जो है वो छान लिया, इसको साइड पे रख दिए और प्याज जो है उनको चढ़ा दिए चूल्हे पे। और अभी हम ना इसमें डाल देंगे ये कुछ खड़े गरम मसाले। आज सारी चीज़ों की तरतीब नहीं बेतरतीबी सी है लेकिन काम हमारा जो है वो अच्छा हो जाएगा। कुछ काम जो वो भाभी जान ने कर लिए हैं, सलाद रायता इस तरह के, और मैं ये ना खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं ना इसमें डाल रही हूँ पानी, मसाले वगैरह जो इसकी बुनाई हो गई थी, फिर मैंने इसमें ना बीफ डाल दिया था और अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। चावल हमने ना पहले भिगो के रखे हुए थे और बस ये फ़ौरन ही उबलना शुरू हो गया क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म था। तो मिसालों में मैंने इसमें बस खड़े गरम मसाले डाले, नमक डाले और साथ में थोड़ी सी जो है ना ये कुटी हुई जो धड़ा मिर्च होती है ना वो डाली। और अभी हम इसमें ना डाल देंगे चावल। चावल पहले भिगो के रखे थे और इनको अच्छे से धो लिया था। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी खाना जो है वो हमने तैयार कर लिया है, मैंने और भाभी जान ने मिल के। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फिर वहाँ पे हमने वीडियो वगैरह कोई नहीं बनाई, बस फटाफट बनाने की और पंखे के नीचे लेकर आ गए। अच्छा इंसान हर काम छोड़ सकता है लेकिन खाना जो है वो छोड़ नहीं सकता, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, खाना तो है ना। बाकी हमारी तो दावत थी, इस वजह से तो हम लोग थोड़ा सा जो है लेट हो गए, उसके लिए माजरत मेहमानों से माजरत कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी हमारा बीफ वाला पुलाव जो वो तैयार हो गया था, ये मैंने इसमें डाल लिया। मैंने कहा ऐसे प्लेटों में डालेंगे तो ठंडा हो जाएगा। इधर हमने ना चिकन का सालन जो वो भी मैंने तैयार कर लिया था, साथ में तंदूर की रोटी, रायता, सलाद, सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी हो गई हैं तैयार। तो अभी जल्दी से मेहमानों को इंतज़ार करवाए बगैर खाना जो है वो शुरू करते हैं और इंशाल्लाह खाने के बाद फिर मिलते हैं। तो 2 घंटे की ब्रेक के बाद खाना हमने खाया था, उसके बाद थोड़ी देर के लिए सभी सो गए थे। आज सब सो गए थे क्योंकि अभी गर्मी आ चुकी है और बाहर अभी भी सूरज जो है वो ऐसे तपा हुआ है। टाइम तकरीबन अभी ना 4 बजे का हो गया और अब यहाँ पे हमारा ठंडा हो चुका है जी मज़ेदार सा कस्टर्ड। तो हमने कहा चले क्यों ना अभी चाय की बजाय हम ना कस्टर्ड खाएँ। बिस्मिल्लाह। लेकिन जो चाय पीने वाले हजरात हैं ना उन्होंने चाय ही पीनी है। तो यहाँ पे ना सभी को डाल के देते हैं ठंडा ठंडा कस्टर्ड। सब कस्टर्ड खाएं, चाय को रहने दें। तो इस टाइम सेकंड टाइम हो चुका है, भाई और भाभी के जाने की तैयारी हो चुकी है और अम्मी जान ने फरमाइश की थी कि आपने कद्दू लेकर आने हैं। तो फिर हमने साथ वालों से लिए कद्दू क्योंकि हमारे तो नहीं है। तो ये देखिए जी कद्दू बिल्कुल ऐसे ना ताज़ा ताज़ा है। तो अभी हमने कहा इनको ना शॉपर में डाल देते हैं, बस जाते ही ना इनको निकाल लेंगे वरना जो है ना ये बेचारे फिर ख़राब हो जाते हैं। तो ये डाल के देते हैं और साथ में मैं सोच रही हूँ कि जो हमने सत्तू बनाया ना वो भी दे देते हैं। तो वो लोग खुद ही जो है उसको भून भी लेंगे और साथ में पिसवा भी लेंगे। बस हमारा जो काम था वो ये था कि काट के साफ़ करके रखें। बस अभी वो भी शॉपर में डाल के देते हैं, आधे उनको दे देते हैं और आधे हम खुद करवा दें। यहाँ पे मोहम्मद सुबान ने ट्रैक्टर ट्राली को भी 4 पाई पे रखा हुआ है और साथ में भी गुड़िया भी सुलाई हुई। दुल्हन सो के जा रही है। तो पहले दौर में जो है ना वो ट्रैक्टर ट्रालियों पे जाती थी बारात, अभी भी वैसे जाती है। यहाँ पे लोगों के ना ट्रैक्टर ट्रालियों पे बारात लेकर जाते हैं। मदद कर अब दे देने हैं, है ना। ये और पता
यहाँ पे जी अभी सत्तू जो है वो डाले जा रहे हैं। इसका काम चेक कर लो, ऊपर खड़ा होकर मानी साइड पे आ जा। साइड पर देख लो, नहीं जा रहा। अच्छे बच्चे बना कर कद्दू भी आते हुए भी भाभी काफ़ी वज़न उठा कर लेकर आई थी। उन्होंने इतना बड़ा वो जो है अमरूद का टोकरा उठाया हुआ था, पेटी थी, और अभी फिर जाते हुए भी उनको काफ़ी वज़न उठाना पड़ेगा। वैसे दरमियान में रख लेंगे, वो कोई नहीं। तो ये मैं सत्तू जो है ना ये भी भेज रही हूँ। छोटा भाई जो है वो और अब्बू बहुत शौक़ से सत्तू का शरबत जो है वो पीते, तो ये हमने ना निकाले, क्योंकि उनके तो गंदम नहीं होती है ना, वो ख़रीदते हैं। तो ये मैंने कर दी है। बस अब इनको भून भी खुद लेंगे और साथ में जो है पिसवा भी लेंगे, और फिर बना बना के पियेंगे, और फिर हमें दुआएं करेंगे, क्योंकि ये ठंडा होता है ना। अभी जैसे ही गार्डन में ठंड हुई है ना, तो ये हमारा शेर आ गया है। शेर वाली उसने वो की है शेर वाली जो है ना जमाई ली है। तो इस टाइम जी जाने की तैयारी हो चुकी है भाई और भाभी की, और सीरत भी हमारे घर आई हुई थी, 2-3 दिन रही है, और अभी वो भी जा रही है। ये लो आपकी ईदी ये लो, ईद मुबारक। ईदी आज लिए, ईद को गुजरे हुए तकरीबन जो है ना हो चुके हैं 4 दिन, और आज सीरत को ईदी मिली है। तो असल में अभी हमारे घर आई थी तो ईदी भी अभी मिलनी थी, तो अभी उनकी ना तैयारी हो चुकी है। और ये बंदा तंग कर रहा है, तारिक साहब ने कहा मैं आपको ना साथ ही लेकर जा रहा हूँ। हालांकि जा नहीं रहा इनके साथ लेकिन फिर इनकी जो है ना मानना पड़ता है, वरना इन्होंने अभी लेटा लेटी करनी है और सारे मट्टी में कपड़े ख़राब कर देंगे। तो हमारी सस्सी जो है ना वो भी डिस्टर्ब हो गई। असल में हमारी गलती है, हमने रास्ते पे बांधी हुई है। तो अभी जी मेहमानों को हमने किया है अल्लाह हाफिज़, और आप लोगों से भी इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। कहा फिर बोल रहा लगता कोई और मेहमान आने वाले।